अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह इब्राहीम है, आयत नंबर 28 से लेकर आयत नंबर 41 तक। आइए सूरह इब्राहीम से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा: क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने अल्लाह की नेमत को कुफर से बदल डाला और अपनी कौम को तबाही के घर में ला उतारा, जिसका नाम जहन्नुम है। वो इसमें जलेंगे और वो बहुत बुरा ठिकाना है। और उन्होंने अल्लाह के साथ इसकी खुदाई में कुछ शरीक बना लिए ताकि लोगों को इसके रास्ते से गुमराह करे। इनसे कहो कि थोड़े से मजे उड़ा लो, क्योंकि आखिरकार तुम्हें जाना दोज़ख ही की तरफ है। मेरे जो बंदे ईमान लाए हैं, इनसे कह दो कि वो नमाज कायम करें, और हमने इनको जो रिस्क दिया है इसमें से पोशीदा तौर पर भी और एलानिया भी नेकी के कामों में खर्च करें, और ये काम उस दिन के आने से पहले पहले कर ले जिसमें ना कोई खरीदो फरोख्त होगी, ना कोई दोस्ती काम आएगी। अल्लाह वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और आसमान से पानी बरसाया, फिर इसके ज़रिए तुम्हारे रिस्क के लिए फल उगाए और कश्तियों को तुम्हारे लिए राम कर दिया ताकि वो इसके हुक्म से समुंदर में चले, और दरियाओं को भी तुम्हारी खिदमत में लगा दिया, और तुम्हारी खातिर सूरज और चांद को इस तरह काम पर लगाया कि वो मुसलसल सफर में हैं, और तुम्हारी खातिर रात और दिन को भी काम पर लगाया। और तुमने जो कुछ मांगा उसने इसमें से जो तुम्हारे लिए मुनासिब था तुम्हें दिया, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करने लगो तो शुमार भी नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि इंसान बहुत बेइंसाफ बड़ा नाशुक्रा है। और याद करो वो वक्त जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था कि या रब, इस शहर को पुरअमन बना दीजिए और मुझे और मेरे बेटों को इस बात से बचाइए कि हम बुतों की परस्तिश करें। मेरे परवरदिगार, इन बुतों ने लोगों की बड़ी तादाद को गुमराह किया है, लिहाजा जो कोई मेरी राह पर चले वो तो मेरा है, और जो मेरा कहना ना माने तो इसका मामला मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप बहुत बख्शने वाले बड़े मेहरबान हैं। ऐ हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद को आपकी हुर्मत वाले घर के पास एक ऐसी वादी में ला बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं होती। हमारे परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया कि ताकि ये नमाज कायम करे, लिहाजा लोगों के दिलों में इनके लिए कशिश पैदा कर दीजिए और इनको फलों का रिस्क अता फरमाइए ताकि वो शुक्रगुजार बने। ऐ हमारे रब, हम जो काम छुप कर करते हैं वो भी आपके इल्म में है, और जो काम इलानिया करते हैं वो भी। और अल्लाह से ना ज़मीन की कोई चीज़ छुपी हुई है ना आसमान की कोई चीज़। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे अता फरमाए। बेशक मेरा रब बड़ा दुआएं सुनने वाला है। या रब, मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दीजिए, और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग पैदा फरमाइए जो नमाज कायम करें। ऐ हमारे परवरदिगार, और मेरी दुआ कबूल फरमा लीजिए। ऐ हमारे परवरदिगार, जिस दिन हिसाब कायम होगा उस दिन मेरी भी मगफरत फरमाइए, और मेरे वालिदैन की भी, और इन सब की भी जो ईमान रखते हैं। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।